हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सिंधु नदी तंत्र को। इसके कुछ पार्ट बनेंगे, ये आपका पहला पार्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए तो पढ़ते चलते हैं, इम्पोर्टेंट तथ्यों को देखते चलते हैं। ठीक है, तो सिंधु नदी भारत में लद्दाख क्षेत्र से प्रवेश करती है। यह नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ठीक है, और उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए भारत में प्रवेश करती है। भारत में यह नदी लद्दाख और जम्मू कश्मीर से होकर बहती है, फिर आगे निकल जाती है ये पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए सबसे पहले इसका उद्गम स्थल ही देख लेते हैं। ऊपर ही बताया गया है मानसरोवर झील के पास है ये बोखरचू ग्लेशियर। ठीक है, याद रखना है हमें। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील के पास बोखरचू ग्लेशियर है। भारत में ये जो प्रवेश करती है ये तिब्बत रीजन में है। ये वाला चीज़ जब भारत में आती है तो ये डैमचौक के पास से भारत में प्रवेश करती है और फिर लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बहती है, बहते हुए पाकिस्तान चली जाती है। पाकिस्तान में प्रवेश कहाँ करती है? ये चिल्लास के पास। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, चिल्लास के पास पाकिस्तान में और डैमचौक पे भारत में प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हैं। इसकी ये प्रमुख सहायक नदियां हैं 5। तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, तो इसकी लंबाई समझ लेते हैं। झेलम की लंबाई 725 किलोमीटर है, चेनाब 960 किलोमीटर, रावी 720 किलोमीटर, व्यास 470 किलोमीटर और सतलज 1450 किलोमीटर। तो यहाँ से आप अगर तथ्य उठाएंगे तो सिंधु की सहायक नदियों में देखें तो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? दैट इज सतलज। लंबी में जाएंगे, सबसे लंबी है सतलज में, और सबसे छोटी सहायक नदी है आपकी व्यास। ठीक है, तथ्य याद रखिए। तो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी सतलज है और सबसे छोटी सहायक नदी व्यास है, और अगर सबसे बड़ी सहायक नदी आ जाएगी तो वो हो जाएगी चेनाब। ये क्या है? सबसे बड़ी है। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लेते हैं सिंधु नदी यहाँ से ये तिब्बत रीजन चाइना से निकलती है, और जो डार्क ये जो है यहाँ से सीधे आते हुए कहाँ गिरती है? ये अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी नदियाँ दे रखी हैं, इसकी सहायक नदियाँ छोटी छोटी, लेकिन मेन हमने पढ़ चुके हैं 5 थी मेन। उसके अलावा जो और है इसमें आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि श्योक नदी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन देख लीजिए, चलने की डायरेक्शन इसकी इधर है। ठीक है, यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलते हुए इधर साइड जाती है। तो डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी साइड? राइट साइड, और इधर साइड हो जाएंगी लेफ्ट साइड। तो कुछ नदियाँ राइट साइड से मिल रही हैं, कुछ नदियाँ लेफ्ट साइड से मिलती हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से इसको पढ़ते हैं। तो राइट साइड से कुछ नदियाँ निकलती हैं। देखिए कुछ प्रमुख नदियाँ आप देख पा रहे होंगे। श्योक नदी आपकी राइट साइड से मिलती है, इसमें इधर है कुनार नदी, काबुल नदी, स्वैत नदी, और ये कुर्रम नदी है। ठीक है, और गोमल नदी है। ये सारी नदियाँ क्या हैं? इसकी राइट साइड की सहायक नदियाँ हैं। यहाँ देख पढ़ लेते हैं। यह श्योक रिवर, हुंजा रिवर, गिलगित रिवर, स्वैत रिवर, कुनार रिवर, काबुल रिवर, कुर्रम रिवर, गोमल रिवर और जियोब रिवर, ये सारी आपकी राइट साइड की हैं। अब हम पढ़ते हैं लेफ्ट साइड से, यहाँ से जो नदियाँ मिल रही हैं। तो उसमें बहुत सारी हैं, भाई 500 के 500 हैं एक तो, और 5 जो मुख्य नदियाँ हैं इसकी सहायक नदियाँ, वो सारी की सारी कहाँ से मिलती हैं? लेफ्ट साइड से ही मिलती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, इसके अलावा कुछ नदियाँ और हैं, जैसे
पंजनाद रिवर और घाघर हाकरा रिवर, लूनी रिवर। इसके अलावा ये सुरु रिवर है और सोन रिवर है। ये जो नदियां हैं ये लेफ्ट साइड से मिलती हैं। आगे और पढ़ लेते हैं। देखिए ये चीज़ इसमें अभी लिख दिया गया है कि बाएं किनारे की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? जास्कर, सुरु, सोन, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, पंचनाद नदी। इम्पोर्टेंट है, पेपर थोड़ा सा टफ बनाना रहेगा तो इन नदियों को फोकस करेगा। ये देख रहे हैं छोटी नदियाँ इनके बारे में आप कम पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो दाहिने किनारे की जो नदियाँ हैं ये कौन सी होगी? बाएं किनारा मतलब लेफ्ट, दाएं किनारा मतलब राइट, ठीक है। ये राइट किनारे की सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं? श्योक नदी, गिलगित, हुंजा, स्वात, कुन्नार नदी, कुर्रम नदी, गोमल और काबुल नदी, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।